चैनल को सब्सक्राइब करें और अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इन्वायरमेंटल स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर पॉइंट्स लेके आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है जैविक और अजैविक के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करते हैं। उत्पादक होते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे जैविक और अजैविक के बीच में बिचौलिया का काम करते हैं, यानी दोनों को जोड़े रखते हैं। फिर है हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था 1992 में, और 1992 में ही हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। पारिस्थितिकी पदछाप की माप की इकाई क्या होती है, भूमंडलीय हेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा। के बाद में प्राकृतिक में रबड़ जो है वो जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। जैव निम्नीकरण का मतलब है बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, उसे बोलते हैं निम्नीकरण। तो हमारा जो नेचुरल रबड़ है जो पेड़ों के लैटेक्स से बनता है वो जैव निम्नीकरण का उदाहरण है। एजेंडा 21 क्या है। एजेंडा 21 जो है वो यूनाइटेड नेशन के धारणीय विकास यानी तत्व विकास से संबंधित है। फिर है भारत का लार्जेस्ट जैवमंडलीय क्षेत्र कौन सा है। भारत का लार्जेस्ट जो जैवमंडलीय क्षेत्र है वो मन्नार की खाड़ी है या फिर रण का कच्छ है। ये दोनों भारत के सर्वाधिक बड़े जैवमंडलीय क्षेत्र हैं। मन्नार की खाड़ी जो है वो कहाँ स्थित है, वो हमारा तमिलनाडु में, और रण का कच्छ जो है वो हमारे गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का लार्जेस्ट जो टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना का नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। ये भारत का सर्वाधिक बड़ा बाघों का निवास है। भारत में कितने जैव भौगोलिक मंडल हैं, तो टोटल भारत को 10 जैव भौगोलिक मंडलों में डिवाइड किया गया है। जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ। जैव विविधता अधिनियम जो है वो दिसंबर 2002 में भारत में पारित किया गया। सर्वाधिक स्थायी सर्वाधिक स्टेबल जो स्थितिकी तंत्र है वो कौन सा है, समुद्र या फिर महासागर जो है वो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। फिर है हमारा एंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र। ये भारत में कहाँ अवस्थित है, ये भारत में गोवा राज्य में स्थित है। एंटार्कटिक और समुद्री अध्ययन केंद्र। हरित गृह प्रभाव किसके कारण होता है, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसके कारण होता है। उसी के कारण हमारी जो अर्थ है उसका टेम्परेचर लगातार इंक्रीज हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। फिर है हमारा पारिस्थितिकी अनुक्रमण क्या होता है। देखिए, किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में प्रारोहण में समयाबद्ध परिवर्तन जो होता है, यानी किसी भी एक क्षेत्र में एक निश्चित टाइम के बाद में इन्वायरमेंटल चेंजेस होते हैं, उनके कारण जब एक जाति दूसरी जाति का स्थान ग्रहण कर लेती है तो उसे हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिकी अनुक्रमण। फिर है हमारा भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट कहाँ पर है। भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट टोटल 4 हैं। कौन कौन से हैं। पहला है हमारा पूर्वी हिमालय, यानी जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं। फिर है हमारा पश्चिमी घाट जो है, जिसे हम सह्याद्री भी हम लोग कहते हैं। तीसरा है हमारा भारत और म्यांमार की सीमा। चौथा है हमारा सुंडा लैंड एरिया। ये चारों हमारे भारत में जैव विविधता हॉटस्पॉट है, यानी सर्वाधिक जैव विविधता इन्हीं चारों हॉटस्पॉट में पाई जाती है। फिर है हमारा जैव विविधता जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग में किसने किया था, एक हमारे साइंटिस्ट थे वाल्टर जी रोजन। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता वर्ड का यूज किया था। फिर है हमारा सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। देखिए, मैक्सिमम जो
बायोडाइवर्सिटी होती है वो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षावन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। अप्रॉक्सीमेट 50% जो पूरे विश्व की जैव विविधता है वो इन्हीं सदाबहार यानी एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। ये अत्यधिक घने होते हैं और इनमें अप्रॉक्सीमेट 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बारिश होती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पर है? पूरे विश्व में सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट प्रवाल भित्ति है वो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड जो स्टेट है वहाँ पर बैरियर रीफ जो है वो पूरे विश्व की सबसे लार्जेस्ट प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल भित्तियों को क्या कहते हैं? समुद्र के वर्षावन, ये इनका उपनाम होता है। ये भी प्रवाल भित्तियों को ही कहते हैं हम लोग। वो है आर्द्र भूमि। देखिए आर्द्र भूमि क्या होती है? जो हमारा दलदली क्षेत्र है उसे हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं, यानी स्थल और जल के जो मध्य जो एरिया होता है, जो इकोटोन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग आर्द्र भूमि। तो आर्द्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूज क्या है कि आर्द्र भूमि जो है वो बाढ़ को नियंत्रित करती है। आर्द्र भूमि से ही एक सम्मेलन संबंधित है, रामसर सम्मेलन। ये कहाँ हुआ था? 1971 में ईरान के रामसर जिले में ये हुआ था। ये आर्द्र भूमि से संबंधित सम्मेलन है। भारत में आर्द्र भूमियाँ कहाँ कहाँ हैं? भारत में आर्द्र भूमि देख लेते हैं हम लोग। जो हमारी जम्मू कश्मीर की वुलर झील है, केरल की जो वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है, और भारत की लार्जेस्ट आर्द्र भूमि कहाँ पर है? ओडिशा के तटीय क्षेत्र में चिल्का जो झील है हमारी, ये भारत की लार्जेस्ट आर्द्र भूमि है। लोकटक झील है मणिपुर में जहाँ पर तैरता हुआ उद्यान है, वो भी हमारी आर्द्र भूमि है। गुजरात का नल सरोवर जो हमारा अभ्यारण्य है वहाँ पर भी नल सरोवर जो है वो आर्द्र भूमि है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक जैव विविधता जो है वो पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री पर पाई जाती है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी और इसका जो हेड ऑफिस कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। 1963 से ये जो IUCN है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक ये 1963 से जारी करता है। पूरे विश्व में जो संघटनापन यानी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं यानी वो लुप्त प्राय जीव हैं उनके लिए यह रेड डाटा बुक 1963 से जारी करता है। हमारी नदियाँ होती हैं वे वी आकार की घाटी बनाती हैं। दो पहाड़ों के बीच में ये जब गुजरती हैं तो ये वी आकार की घाटी बनाती हैं। और जो हमारी ग्लेशियर होती हैं, जो हमारी हिमनद होती हैं, यू आकार की घाटी बनाती हैं। ये यू आकार की घाटी बनाती हैं। चुनावी स्याही होती है, यानी जो हमारे में चुनाव में जो स्याही यूज होती है, जो नाखूनों पर इंक जो लगाई जाती है, वो क्या होता है? वो सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ही लगाया जाता है जो अप्रॉक्सीमेट 10 से 15 दिन नहीं छूटता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वो पौधों में अपना भोजन बनाने की क्रिया है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब ये लोग मिलते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन और ऊर्जा को निकालते हैं। तो इसमें होता क्या है? इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और पानी होता है उसका ऑक्सीकरण होता है। उसी से कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि पौधों का भोजन है। और इसमें क्लोरोफिल की और सनलाइट की एसेंशियल दोनों सब्सटेंस होते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है ये सर्वाधिक लाल रंग में होता है, ये मैक्सिमम रेड लाइट में होता है। और जो हमारा क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा धातु पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत में स्थापित हुआ था।
सारगैसो सागर कहाँ अवस्थित है? देखिए, उत्तरी अटलांटिक जो हमारा ओशियन है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन जो हमारा अमेरिका और यूरोप के बीच में स्थित है, उत्तरी अटलांटिक ओशियन, वहाँ पर सारगैसो सागर पाया जाता है। गाजर घास कहाँ पाई जाती है? गाजर घास जो है वो हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका में यानी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। सफ़ेदा यानी यूकेलिप्टस सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक यूकेलिप्टस पाया जाता है सफ़ेदा। भारत में चंदन जो है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? भारत में जो चंदन है वो सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। फिर है हमारा जैव विविधता का द्वार, डोर टू बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का द्वार किस क्षेत्र को बोलते हैं? भारत में जो पूर्वोत्तर एरिया है, भारत का पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनको जैव विविधता का द्वार कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। पूरे विश्व का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो फूल है, फ्लावर है, वो कौन सा है? रेफलेशिया जो फ्लावर है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। और पूरे विश्व का लार्जेस्ट ट्री कौन सा है, पेड़ कौन सा है? सिकोया जो पेड़ होता है वो पूरे विश्व में सबसे बड़ा होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है? सबसे छोटा फूल कौन सा होता है? वुल्फिया जो हमारा फूल होता है ये सबसे छोटा फूल माना जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? रेड क्रॉस सोसाइटी का हेड ऑफिस है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? भारत में वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। बांस होता है वो एक प्रकार की घास है और बांस से रिलेटेड ऑपरेशन ग्रीन गोल्ड चलाया जाता है। ऑपरेशन ग्रीन गोल्ड भारत के पूर्वोत्तर राज्य में चलाया जा रहा है। नारियल को कल्पवृक्ष कहते हैं। कुछ उपाधियां हमारे भारतीयों को दी गई हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। बर्ड मैन ऑफ इंडिया में किसको कहा जाता है? भारत के पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फिर है वाटर मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है? वाटर मैन ऑफ इंडिया भारत के राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पानी को बचाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए, अत्यधिक आंदोलन इन्होंने किए हैं। फिर है मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है? मेट्रो मैन ऑफ इंडिया भारत के वैज्ञानिक ई श्रीधरन को कहा जाता है। फिर है डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया, किसको कहा जाता है? रविंद्र सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने डॉल्फिन को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए। फिर है टाइगर मैन ऑफ इंडिया, किसको कहते हैं? टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं भारत के कैलाश श्रृंखला को। तो इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने टाइगरों को सेव करने के लिए 1973 में जो कानून आया था उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दोस्तों, ये था हमारा एनवायरमेंटल स्टडी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ में जो कि आगामी यूपीपीसीएस, आरओ, सुपर टेट, यूपी टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।